हमने जब भी बात की है रेसलिंग वर्ल्ड के बारे में इस चैनल पे हमेशा फैंस ने मजाक उड़ाया है रेसलिंग के फैंस का कि ये फेक है। बड़े हो जाओ, तुम छोटे छोटे बच्चे हो क्या। और जो कनेक्शन है यूएफसी का विद डब्ल्यू डब्ल्यू ई वो बहुत पुराना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूएफसी ने शायद इंस्पायर हुई है फ्रॉम रेसलिंग वर्ल्ड। और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो कि रेसलिंग वर्ल्ड ने ली है फ्रॉम मिक्स मार्शल आर्ट्स और यूएफसी से। और अब जब ये न्यूज़ आई कैसे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी की का जो मालिक है वो एक हो जाएगा, यानी एंडेवर जो कि ओन करती है यूएफसी को, वो अब मेजॉरिटी स्टेक्स ओन करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई का। और ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो रेसलिंग वर्ल्ड बहुत अलग है यूएफसी से। तो जो कंपैरिजन है वो बहुत ही गलत होगा, राइट। लेकिन यूएफसी के जो होते हैं प्रोमोज, राइवलरी वाले जो बनाते हैं, वो काफ़ी हद तक जो हमारा द अल्टीमेट फाइटर था वो भी था। बहुत सारे कंपोनेंट्स जो कि यूएफसी ने इंस्पायर हुई है रेसलिंग वर्ल्ड से, खासकर डब्ल्यूडब्ल्यूई से। कैसे देखो फाइटर्स की बेल्ट बनाते हैं, जो ये कौन अच्छी जो सबसे बेहतरीन बेल्ट थी इन ऑल फाइटिंग प्रमोशन, वो थी ऑब्वियसली दिस बेल्ट जो कि थी ब्रॉक लेसनर के, जो कि दूसरे हाथ में है, द गोल्ड बेल्ट, द हैवी वेट बेल्ट, राइट। और उस बेल्ट से काफ़ी हद तक इंस्पायर हुई थी यूएफसी। और जो बेल्ट अब है यूएफसी की, जो अब क्या बदल गई है, जो पुरानी बेल्ट थी यूएफसी की, वो काफ़ी हद तक उससे मैच करती थी। तो बहुत सारी चीज़ें कॉपी की हैं यूएफसी ने, एटलीस्ट इंस्पायर हुई है यूएफसी फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रेसलर्स जो कोई फाइट करते हैं इन रेसलिंग वर्ल्ड, उन्होंने कॉपी की है फ्रॉम यूएफसी। आई मीन, ये जो ग्लव्स हैं अंडरटेकर के, आई मीन क्या फोटो है ये, देखिए आप। ये जो ग्लव्स हैं अंडरटेकर के, ये एमएमए ग्लव्स हैं, राइट। और वो काफ़ी टाइम से हम जानते हैं कि वो बहुत बड़े फ़ैन हैं यूएफसी के और मिक्स मार्शल आर्ट्स के। बहुत सारे इवेंट्स में वो आए हैं, हमने देखा है उनको, बहुत सारे फाइट्स के बारे में हम वो बात करते रहते हैं। तो ये एक दो ऐसे मान लीजिए कंपनी हैं जो कि बहुत अलग हैं एक दूसरे से, बट फिर भी काफ़ी हद तक एक दूसरे से वो जुड़ी हुई हैं। और अब जबकि इनका सेम मालिक बन जाएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्या फ्यूचर है, क्या कुछ ऐसा ऑप्शंस मिलेगा जहाँ पे फाइटर्स वहाँ से यहाँ या यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे फैंस हैं आज भी जो तब जान पाए कि यूएफसी क्या है जब ब्रॉक लेसनर आए थे छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यूई। और ही केम इन यूएफसी, और उस समय बहुत बड़ी बात थी ये कि कैसे एक फेक फाइटिंग वर्ल्ड का चैंपियन यूएफसी में आया है और एक रियल फाइटर बनना चाहता है। और वो चैंपियन बने, ब्रॉक लेसनर बिकेम यूएफसी चैंपियन और बेल्ट डिफेंड की, और वो वापस गए इन रेसलिंग वर्ल्ड। सो वो एक एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे बहुत सारे फैंस, जिसमें भी शामिल हूँ ऑब्वियसली, जो ने जाना कि यूएफसी क्या है, राइट। और हम लोग जानते हैं कि हाँ कैसे हम जो बच्चे हैं वो देखते हैं रेसलिंग और जो बड़े हैं वो देखते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स। ये बात हम कई बार बात कर चुके हैं। और अगर आप पसंद करते हैं रेसलिंग वर्ल्ड को, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, ऑब्वियसली एक बहुत एंटरटेनिंग है। मैंने खुद काफ़ी साल तक दो आई थिंक 2000 या 2000 के आसपास, हाँ 2000 के 6 तक, शायद 5 4 5 साल में लगातार मैंने रेसलिंग मैंने देखी है। और आई आई नो कि कितना ये एंटरटेनिंग है, राइट। और इसीलिए जब ये डील साइन हुई, तो अब जो ये नई डील, जो नई पेरेंट कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग 21 बिलियन डॉलर को की कंपनी है ये दोनों मिला के। उनमें से 12 बिलियन डॉलर बनेंगे यूएफसी के। जो वैल्यूएशन है यूएफसी की वो है 12 बिलियन डॉलर, और अराउंड 9.3 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन है वो है डब्ल्यूडब्ल्यूई की। और ये कितनी अजीब बात है कि यूएफसी की जब पहली बार जब वो बिकी थी, तो उसकी वैल्यूएशन थी 4.2 बिलियन डॉलर। और अब लगभग 6 साल बाद उसकी वैल्यूएशन है 12 बिलियन डॉलर, लगभग 3 गुना वो बड़ी हो गई है वैल्यूएशन में। और हालांकि कंटेंट वाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बड़ी कंपनी है। हमारे पास हफ्ते में एक शो होता है यूएफसी का। और अब जानते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कितने सारे शो करती है, रॉ, स्मैकडाउन, आई मीन एनएक्सटी, पता नहीं क्या क्या, जो फैंस वो ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में। सो उनके पास ज़्यादा कंटेंट है, वो ज़्यादा शो करती है। बट किसी तरीके से यूएफसी की वैल्यूएशन ज़्यादा है फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई। और ओवरऑल मिला के 21 बिलियन डॉलर की कंपनी अब ये बन जाएगी। नाम क्या होगा इस नई कंपनी का, वी डोंट नो, बट हाँ पेरेंट कंपनी रहेगी वो है एंडेवर रहेगी। और ये बहुत ही, और कई बार ऐसा हुआ है कि यूएफसी के इवेंट्स में कई बार नाम लिया गया डब्ल्यू डब्ल्यू ई का, और कई बार
कमेंट्री बॉक्स जो कमेंट्री हो रही है इन WWE, उन्होंने नाम लिया UFC का। जब ब्रॉक लेसनर गए थे पहली बार, तो कहा था कमेंट्री बॉक्स ने कि फॉर्मर UFC चैंपियन इन ए रेसलिंग फाइट, राइट? तो ये दोनों कंपनियां कंपटीटर नहीं हैं। रेसलिंग वर्ल्ड इज बहुत ही अलग है वो वर्ल्ड। एंटरटेनमेंट वहाँ का मेन वहाँ पे वो है। UFC इज मोर अबाउट फाइट्स। फिर भी वो करती है फोकस कि वो ऐसी फाइट्स बुक करे जो कि ज़्यादा एंटरटेनिंग हो, राइट? तो यस, काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी बहुत अलग कंपनियां हैं, बहुत अलग बिजनेस है। और ये जो फोटो है जिसमें कॉनर मैग्रेगर इज होल्डिंग टू बेल्ट्स, वन फ्रॉम UFC बेल्ट, वन फ्रॉम रेसलिंग वर्ल्ड। पता नहीं ये कौन सी बेल्ट है, क्या ये बेल्ट है रॉ की या स्मैकडाउन की, आई एम नॉट श्योर। बट अगर जो लाल साइड में देखो तो शायद ये रॉ वाली बेल्ट होगी, बिकॉज रॉ का जो कलर है वो लाल है। सो कौन इज लाइक एक्साइटेड कि यार ये बहुत सही है, यहाँ भी चांस है जाने का, पैसा कमाने का, जो कि सही बात है। रोना राउजी वहाँ पे फाइट कर रही हैं, और या वो को एंटरटेन कर रही हैं, ना कि फाइट कर रही हैं इन रेसलिंग वर्ल्ड। सो हाँ, देर आर ऑप्शंस फॉर श्योर फॉर कॉनर मैग्रेगर, खासकर अब जबकि शायद उनका जो कैरियर है इन UFC वो शायद 2 या 3 फाइट्स का बाकी रह गया है। सो वेरी इंटरेस्टिंग। एक और नाम है कर्ट एंगल, जो कि शायद मैं लेना चाहूँगा। क्या फोटो है कर्ट एंगल की। कर्ट एंगल बहुत टाइम पहले उनका इंटरव्यू आया था, और उन्होंने कहा था कि वो काफ़ी क्लोज आ गए थे जाने के UFC के अंदर, बहुत पास थे। बट एन मौके पे उनको लगा शायद कि जो उनकी बॉडी है, मे बी इस टाइम पे इस लायक नहीं रही है कि वो रियल फाइट्स कर पाए। और ये तब है जब वो छोड़ रहे थे रेसलिंग, छोड़ रहे थे WWE, वो जा रहे थे TNA में। वहाँ पे उस टाइम पे उनका शायद एक चांस था, बट अल्टीमेटली उन्होंने पिक किया जाना TNA में बजाय UFC में। और ओलंपिक रेसलर, कौन जानता है कि वो यहाँ पे क्या 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 कर पाते UFC के अंदर। आई मीन डेनियल कॉर्मियर ओलंपियन, नॉट ए चैम्पियन बट ओलंपियन। रोंडा राउजी ओलंपिक चैम्पियन, राइट? हेनरी सुहुडो ओलंपिक चैम्पियन। सो येस, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा फ्यूचर होता उनका, या बहुत अच्छा रिकॉर्ड वो बना पाते इन UFC। बट यस, हमेशा वो कहते हैं कि अगर उस टाइम पे मुझे पता होता कि UFC इतनी बड़ी बन जाएगी, तो शायद मैं वहाँ पे जाना पसंद करता। विंस मैकमैन, और आई मीन क्या फोटो है उनकी। आई मीन जब से हम उनको देख रहे हैं कैसे उन्होंने कंपनी को कहाँ से कहाँ लेके गए हैं वो, राइट? पहले हर शहर में, हर स्टेट में US में एक रेसलिंग कंपनी होती थी। उन सबको जोड़ के खरीद के एक सिंगल अंपायर बनाया उन्होंने, जो कि अब जाना जाता है फ्रॉम द नेम वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट या WWE। और वो इस कंपनी से बाहर हो गए थे। आई एम नॉट श्योर आप लोग ये न्यूज़ फॉलो करते हैं नहीं करते। उन्होंने कुछ मिसकंडक्ट किया था कंपनी के अंदर। कंपनी का पैसा है वो गलत तरीके से यूज़ किया गया था, और इसलिए उन्होंने छोड़ दी थी, या वो उनसे अलग हो गए थे। और वो वापस आते हैं और बोलते हैं अब टाइम आ गया इस कंपनी को बेचने का। वो कंपनी जो कि एक फैमिली बिजनेस है, हम जानते हैं कि रेसलिंग वर्ल्ड में अगर आप फैंस हैं उस वर्ल्ड के, तो विंस मैकमैन की बेटी स्टेफनी मैकमैन, ट्रिपल एच, शेन मैकमैन, वो सब मैनेज करते हैं इस पूरी कंपनी को। और मोस्ट प्रोबेबली शायद यही था कि अब यही जो जनरेशन है अब उसको संभालेगी, और फिर उनके बच्चे संभालेंगे। फैमिली बिजनेस, राइट? बट ऐसा नहीं हुआ। मे बी उनको लगा शायद जो उनके बच्चे हैं वो इस लायक है नहीं कि वो उस कंपनी को ज़्यादा लंबा खींच पाएंगे, तो बेहतर है कि उससे पैसा कमाया जाए अभी बजाय बाद में। और $9.3 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है, राइट? उनके लिए आई थिंक कुछ साल पहले शायद ये था कि जो उनकी टोटल वर्थ है वो शायद $1 बिलियन है, 4-5 साल पहले। तो इट्स अ गुड डील उनके लिए। उनके पास इतना पैसा आ जाएगा कि वो अब आराम से ही कैन रिटायर फाइनली, अगर वो चाहते हैं तो। और UFC के लिए ये UFC ऑलरेडी इज डूइंग गुड, राइट? UFC बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, और उनके लिए खैर UFC अब कुछ है नहीं। UFC का जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, वो है मेन यहाँ पे मालिक। तो उनके लिए दोनों कंपनी को एक साथ लेके चलना, और मे बी उनके जो चीज़ें हैं वो एक्सचेंज करना वो पॉसिबल होगा। क्या वो होगा फ्यूचर में, नॉट श्योर। बट येस, डेफिनेटली मे बी वन डे विल सी कि एक चैंपियन है जो जिसके पास एक बेल्ट है UFC की, एक बेल्ट है रेसलिंग वर्ल्ड की। ताकि वो फेक वर्ल्ड है, फेक फाइट्स है वहाँ पे, बट हु नोज, जस्ट एंटरटेनिंग। दोस्तों एनीवे, मैंने बहुत कुछ यहाँ पे बोला है। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, और क्या उसके मायने हैं। बट आज की डेट में बिजनेस एज यूजुअल, कुछ चेंज नहीं होगा। मे बी फ्यूचर में कुछ पॉसिबल है कि फाइटर्स को ज़्यादा चांस मिले, कि जो लोग इंजर्ड हैं, उनकी बड़ी पर्सनैलिटी है, लाइक कॉनर मैग्रेगर, लाइक होरे मास्विडाल, मे बी उनके पास चांस जाने का इन रेसलिंग वर्ल्ड। लाइक लोगन पॉल अभी कुछ दिनों पहले फाइट कर रहे थे रेसलमेनिया में, राइट? तो वैसी चीज़ें पॉसिबल हैं। वन टाइम शो ऑफ, एंटरटेन, मेक मनी। दोस्तों एनीवे, ये था मेरा वीडियो इसके बारे में।
मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।